देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्ये। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्नविनायकाय। इस स्तुति में जो अंतिम मंत्र आता है किनका आता है पता है? ओम सर्वविघ्नायकेभ्यो नमः। सर्वविघ्न विनायकेभ्यो हैं। विनायक बोलते हैं, विनायक विघ्न विनायक। हाँ, पेंडिंग्स क्या क्या थे? पेंडिंग्स बताएंगे। पेंडिंग्स कंटेंट कल 13वें मोबाइल ले लीजिएगा, कोई मोबाइल जिसमें मैंने वो भेजा ना पिंक है, वो दे दो। अच्छा, वो कुत्ता हड्डी चबाता है और चबाते उसमें से खून निकल आता है हड्डी में से, जबकि वो हड्डी 100 साल पुरानी होती है। ऐसा गुस्सा कौन सा दोबारा बोलो? कुत्ता हड्डी चबाता है, हड्डी बहुत साल पुरानी होती है, फिर भी उसमें से खून निकल आता है। उसको स्वाद बहुत अच्छा लगता है। दो डाले थे, ये वाला पेंडिंग आ गया ना, पेंडिंग। तो कुत्ता हड्डी चबाता है और वो हड्डी होती है करीब 5 या 10 साल पुरानी होती है। बड़े चाव से चबाता है, सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक चबाते 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 शाम को उसमें खून निकलने लगता है हड्डी में। और वो हड्डी 5 या 10 साल पुरानी होती है, जो रोड पर पड़ी होती है। क्या आपके अनुसार 10 साल पुरानी हड्डी से खून निकल सकता है? नहीं, बट वहाँ ऐसा होता है। कुत्ते को और भी चाव आता है, कुत्ता उस हड्डी को और आनंद के साथ चबाता है, बहुत खून निकलता है, उसे वो चाटता है। वही स्थिति हम मनुष्य की है। वास्तव में उस हड्डी में खून नाम का कुछ भी अंश नहीं। तो खून कहाँ से आया? चबाते चबाते उसके दांत मसूड़े छिल गए हैं। पानी मंगाओ हो जाएगा। ये धूपबत्ती होता है ना, इसमें कुछ कई धूपबत्ती में होता है कोयला उगाते हैं, तारकोल होता है, तारकोल लगता है कई अनेकों धूपबत्ती में। बोतल होगी तो पड़ेगा जिसमें चिपकन होती है। हाँ, वो उसमें तारकोल डाला जाता है, जो कि वो हानिकारक होता है। सूखी वाली सही होती है। हाँ, कभी हाथ में चिपकती है ना। सबसे अच्छा तो गूगल लोबान है ना, वो लाओ। गूगल लोबान अलग पर्सी होते हैं, अंगारा वो करो, उस पर डाल दो, यदि वो नाम हो पाया तो मनुष्य क्या करता है कि पहले मैं इसका एक एग्जाम्पल दूंगा 30 दिन वाला। जब हमारी नौकरी लगती है हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, वाह अब मेरी नौकरी लग गई, अब अच्छा लगेगा। नौकरी में मनुष्य 29 दिन जी तोड़ मेहनत करता है, रूप से करता है, न जाने किस किस की सुनता है वो, लेकिन उसको एक ऐसा घोल पिलाया जाता है ब्रेन वॉशिंग वाला कि देखो अगर तुम इसको सीख लोगे तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे, इसको सीख लोगे तुम वहाँ पहुँच जाओगे, इसको सीख लोगे तुम यहाँ पहुँच जाओगे, है ना। उसी प्रकार से वो उस चाह में और कुछ घर की जिम्मेदारियों के कारण से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण से वो उस जहर को अमृत मान के पी रहा होता है। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है? महीने के एंड में जब उसको वेतन मिलता है, पगार मिलती है, सैलरी मिलती है, पेमेंट मिलती है, उसे देखकर बहुत खुश होता है। वाह
गड्ढियाँ देखता है। अब तो खैर ऑनलाइन आती सब पेमेंट अकाउंट में। आगे नंबर देख लिए एक बार, ठीक है, इट्स राइट, खुश, हाँ पेमेंट सबकी हो गई। जैसे ही वो रकम आती है अकाउंट में, उस रकम को देखते हुए अंक जो होते हैं डिजिटल, कितने अंक हैं, कितने जीरो हैं, पूरी प्रॉपर है, खुश हो जाता है। और जब उन अंकों को देखा जाता है वेतन के, तब क्या होता है, उन अंकों को देख करके जो प्रसन्नता होती है वो वास्तव में प्रसन्नता जानते क्या होती है। 29 दिन जो उसने अपने ही खून को चाटा है, 30वें दिन पता क्या करना है वो, अपना जो उसने खून फूका है 29 दिन, अपना जो सुख चैन गंवाया है 29 दिन, अपनी जो टेंशन ली है, आनंद को गंवा डाला, नींद खत्म कर डाली, घर परिवार, वातावरण, प्राकृतिक एनवायरनमेंट जो होता है, शुद्ध हवा, वायु, सब कुछ गंवा बैठा, स्वास्थ्य तक गंवा बैठा, और वो केवल एक दिन की जो हैप्पीनेस है वो 29 दिन का जो कष्ट है वो बदल के आ रहा है एक दिन की खुशी के लिए। जैसे कुत्ते को लगता है कि इस हड्डी से खून निकल रहा है, और चबाता है और चबाता है और चबाता है, लेकिन जब उसकी भूख नहीं मिटती है तब उस हड्डी को छोड़ करके वो कहीं भोजन की तलाश में जाता है। उसी प्रकार से जब मनुष्य कमाते 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 इच्छाओं को पूरा करते या करवाते हुए थक जाता है, तब वो कहीं ना कहीं आध्यात्म की चपेट में या तलाश में आ जाता है। दो शब्द हैं, चपेट या तलाश। तो जैसे हमारे ज्ञान में होता है तो दोनों ही इंसिडेंट यहाँ पर होते हैं, चपेट भी होती है, तलाश भी होती है। चपेट क्या होता है कि हम आना तो नहीं चाहते, बट पता नहीं कैसे चपेट में, आंधी की चपेट में हम आ गए और गिर गए, है ना। पानी में होता है साइक्लोन होता है, पानी में, और उस साइक्लोन तलाश में हम चपेट में आए और हमारी नाव डूब गई। ऐसा भी होता है कई बार। तो आप में से बहुत सारे चपेट वाले हैं और बहुत सारे तलाश वाले हैं। चपेट वाले कौन होते हैं? चपेट वाले वो होते हैं जो व्यक्ति आना तो नहीं चाहते थे लेकिन आ गए जबरदस्ती किसी कारण से आ गए और आ करके फिर अटक गए। पहला नाम से एक होता है तलाश में। तलाश में क्या होता है, उनको खोज होती है, रिसर्च होती है। तो आगे आ जाएंगे, आप इधर आ जाएंगे आगे। जो तलाश वाले और खोज वाले, दो व्यक्ति अलग होते हैं। तो जो कुत्ता हड्डी चबाता है सुबह से लेकर शाम तक, 10 साल पुरानी हड्डी को चबाते चबाते जो उसमें खून दिखता है चाटता है और चबाता है, फिर खून निकलता है हड्डी में। अब कॉमन सेंस की बात है, 2 साल पुरानी हड्डी भी रोड में पड़ी होती है, उसमें खून नहीं निकलता, तो 10 साल पुरानी हड्डी है। तो कुत्ते का अपना ही खून उसमें आ रहा है, उसे चाटे खुश हो जा रहा है। इसी प्रकार से जो भौतिक जगत है, पहले हम नौकरी का एग्जाम्पल क्लियर कर दूँ, हम भी नौकरी करते थे, अब नहीं करते। तो नौकरी करने जब हम करते थे तो हमें क्या लगता था, 30 तारीख को या 1 तारीख को 10 तारीख में पेमेंट मिलती है, अधिकांश 1 से 10 के बीच में मिलती है कहीं, जो भी डेट है। जब मिलती है तो अकाउंट देखते हैं, हाँ नंबर आ गया, मैसेज हुआ, खुशी मिली। तो खुशी जानते हो क्या है? 29 दिन जो हमने दर्द सहा है, अपना खून फूका है, हम वास्तव में अपने खून को ही चाट रहे होते हैं, उसे खुशी मना रहे होते हैं। लेकिन जब अब चाहे व्यापार मानो, चाहे नौकरी मानो, चाहे जो मर्जी मानो, कॉन्सेप्ट वही सेम होता है। अब आता है भौतिक जगत में जो भी आप और हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग राइट नाउ, यस, आप कुछ भी, जैसे बच्चा पढ़ाई कर, स्टूडेंट्स हैं आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप हाँ आप लोग 1 साल तक पढ़ाई करते हो ना, और बाद में आगे टॉपर क्या है वो वास्तव में आपने जो एक 364 दिन अपने आप को जलाया, रातों को जगाया, सारा सुख चैन भस्म कर दिया, उसकी हैप्पीनेस, उसके बदले में आपको 1 दिन का टैग मिला हुआ है। ध्यान रखना, ये खुशी अगले दिन नहीं रहने वाली है, अगले दिन फिर एक नई टेंशन लगने वाली है। यही संसार है। इसका लिखा होता है कुत्ता जो हड्डी चबाता है
है ना। तो जो भी हमें सुख भोग रहे हैं वो सुख नहीं है वास्तव में। अपने ही खून को फूंक करके, अपनी खुशियों को तबाह करके, अपने ही जो लक्ष्य को बर्बाद करने के बाद, लक्ष्य कौन सा लक्ष्य आप बोले, लक्ष्य तो हमने बर्बाद नहीं किया, नहीं, हम और आप सब लक्ष्य से भटके हुए हैं। लक्ष्य पहले वो मानव योनि में आने से पहले ही लक्ष्य प्री डिसाइड है। यू हैव नो राइट फॉर डिसाइडिंग योर गोल। आपके पास कोई अधिकार ही नहीं है कि आप अपनी लाइफ का कोई एम डिसाइड करें। ये सबसे बड़ा धोखा है, इसलिए हम बोलते हैं हम सब चोर हैं। ये कहानी सुनी है, हम सब चोर हैं और चोर डिसाइड कर रहा है कि अब मुझे ये करना है, 10 साल बाद मुझे ये करना है, 5 साल का मेरा लक्ष्य ये है, 10 साल का ये है, 20 साल का ये है। चोर को क्या अधिकार है लक्ष्य डिसाइड करने का? और चोर यदि लक्ष्य डिसाइड करेगा तो वो कभी अचीव कर पाएगा क्या? इसलिए बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी जो होते हैं उन्हें भी सुख शांति नहीं मिलती है, कहीं नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। इतने बड़े होने के बाद में भी कभी तुम किसी बुक पढ़ना, मालूम पड़ जाएगा आपको। ठीक है, ये बटन दबाना। और क्या था पेंडिंग में, क्या था और? गुरु जी को कहीं ना कहीं तो सुख शांति वैसे ना मिले, थोड़ी बहुत तो ले ही लेते हैं। कैसे? साइंटिस्ट वगैरह जो भी अपना टारगेट फिक्स करके चल रहा है, वो कहीं ना कहीं सुख शांति ना भी मिले लेकिन फिर भी वो ले लेते हैं। अब वो उसके ऊपर निर्भर है, भौतिक शांति ले या कैसे। हाँ, ले लेते हैं का मतलब पता क्या है? जैसे आपको खुजली होती है ना, खुजली खुजाते हैं, उसके बाद बड़ा मजा आ रहा है, खून निकल आता है, ठीक है, पर आनंद आ रहा, हाँ आनंद आता है, वो और खुजा रहे हैं, उसके बाद में परिणाम होता है वो बड़ा भयंकर होता है, वो वही खुजली है। जैसे भी सुना नहीं सब, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति खुजाएगा क्या? ज्ञानी व्यक्ति खुजाएगा, सहन करेगा। मूर्ख व्यक्ति क्या करेगा? खुजा और आप आए ज्ञानी, खुजा मत, हाथ हटा दो, आनंद आ रहा है। तो एक कहावत भी है, इतना मजा राज में नहीं है जितना मजा खाज में। तुम राजा बन जाओ, उसमें इतना आनंद नहीं है जितना मजा किसमें? खुजली वाले व्यक्ति के हाथ तुम रोक नहीं पाओगे, जहाँ तहाँ हाथ कितने की प्रकार से खुजली में डाल देगा, नहीं डालेगा क्या? खुजली का आनंद अलग होता है, ठीक है, उसका परिणाम ही भयंकर होता है। सत्य क्या सत्य है? तो जिसको आप खुश आनंद मान रहे हो क्या खुजली है, वो खुजली क्या करती? फैलेगी वो, एक तो वहाँ भाव करेगी, है ना, एक तो क्या करेगी? भाव करेगी। आपको खुजली हो गई है, खुजाओ भाव करेगी। दूसरी बात उसका पानी जहाँ जहाँ लगी वो फैल जाएगी। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति होता है, यहाँ पर बात है बुद्धिमान की, बुद्धू की। बुद्धि व्यक्ति क्या करे? खुजाएगा, है ना। वो ज्ञानी को ज्ञान दो ना, ज्ञान आनंद आ रहा, खुजा के देगी। ततैया काट रहा, ततैया पीला वाला, उसको काटने के बाद क्या मजा आता है ना करने में? हाँ, जब वो ठंडा ठंडा लगता है तो बहुत मजा आता है, बड़ा आनंद आता है। लेकिन जब उसका दम निकलता है ना, वो क्लियर है? तो जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, जो टीचर्स हैं, वट एवर जो भी डेजिग्नेशन हो सकती है, डिफरेंट है ना, वी आर नो काउंट, इतना सारा काउंटिंग हम नहीं कर पाते। जो भी हैं उनकी हैप्पीनेस है, वो कैसे जानते हो? खुजली के समय। तो गुरु जी क्या करते हैं? केवल और केवल भगवान की भक्ति, यू हैव नो राइट। और किसके अंडर द सुपरविजन ऑफ योर परम गुरु। यदि आपके अंदर मान लिया आप एडवोकेट हैं, तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपको एडवोकेट को बनना है, बट उसको गाइडलाइन को यूटिलाइज करना है। मान लिया आपके अंदर हुनर है, आप क्रिकेटर बन सकते हो, तो जो परम गुरु होंगे वो आपके इस टैलेंट को किल नहीं करेंगे, वो आपको क्रिकेटर बनाएंगे, बल्कि मंच पर जो क्या स्टेडियम बोलते हैं, स्टेडियम में जाओगे आप, वहाँ तो यूनिफॉर्म पहनोगे, बट जब आप जाओगे बिफोर स्टार्टिंग द मैच, आप दिव्य वेशभूषा में जाओगे। संगठन का नाम ऊंचा होगा कि नीचा होगा? ऊंचा होगा। अभी मैंने सुना था वहाँ पर कोई पता नहीं कोई क्रिकेटर है, वो जीता कि हारा, उसकी धर्मपत्नी नहीं आई, साड़ी वाड़ी पहन कर क्या पहन कर उसने पाँव छुए अपने पति की चटे। और उसका नाम मतलब एक सोचो आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, एक पाँव छूने मात्र से उसको सदी सावित्री सिद्ध कर दिया गया। अब कौन जानता उसके आंतरिक दृश्य क्या है या उसका कर्म तो ये तो हम भी नहीं जानते हैं, और हम इसे टिकट टिप्पणी भी नहीं कर सकते, और हमें करना भी नहीं चाहिए। लेकिन इतना है कि उसने पैर छुए और वो सती सावित्री घोषित कर दी गई, एक पैर छूने मात्र से। तो सोचो यदि अपने परम गुरु के दिशा निर्देश में हम अपने टैलेंट का प्रयोग करते हैं, आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं बनो, आप सिंगर बनना चाहते हैं बने, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं बने, आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं बने,
लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ योर परम गुरु का सानिध्य। कमांड 110% उनके हाथ में होनी चाहिए। इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ ये होगा कि जो आपका टैलेंट है वो ऐसे ही रहेगा, आपका मन दुखेगा नहीं और आप भगवान की प्रिय तरह प्रियकर्ता बन जाओगे। अब शास्त्र में ऐसा नहीं कहा जाता कि आपके टैलेंट को किल कर दिया जाए, उसको नजरअंदाज कर दिया जाए, सबको घंटी ओम जय जगदीश, ऐसा नहीं होता है। अगर घंटी पकड़ाई तो मेरे को- नहीं, ऐसा नहीं। हर एक व्यक्ति घंटी नहीं बजा पाएगा, हर एक व्यक्ति गदा नहीं चला पाएगा, हर एक व्यक्ति तलवार नहीं चला पाएगा, हर एक व्यक्ति गिटार नहीं बजा पाएगा, हर एक व्यक्ति गा नहीं पाएगा, हर एक व्यक्ति ज्ञान जैसे हम लोग कर रहे हैं वो नहीं कर पाएगा। सबका योग्यता गुण कर्म स्वभाव चातुर्वर्ण्य सृष्टम गुण कर्म, ये टेम्पल सर्विस के अंदर आता है। यहाँ पे डिस्क्लोज करूँगा तो सिद्ध हो जाएगा। गीता का ज्ञान है ना। खुजली तो वही मैं खुजाना नहीं है, वो गुरु जी होता है। खुजाना है, कब खुजाना है, कैसे खुजाना है, ये गुरु बता देंगे, है ना। भाई आपने मरहम लगा दिया, चलो आपको बता देता हूँ, आपको खुजली हो रही है, खुजली, गुरु ने आपको वो खुजली को ट्यूब दे दी, इसे लगाओ, संभालो, अब आनंद आ रहा और फैलेगी नहीं, खुजा भी हो रही है और काम भी हो रहा है। दवाई लगाओ, बत्ती बुझी बहुत कुछ। नहीं, अच्छा लगा वीडियो साधु बड़ा। आनंद के लिए नहीं हाँ, खुद अच्छा लगा कि आपने कम से कम अच्छा, बोला। और क्या पेंडिंग्स हैं? धर्म संकट तभी तो मैं- अच्छा, ये तो पहले अपने बोल दो, सब बंद कर देते हैं। धर्म संकट बड़ा क्रिटिकल है। यदि कोई व्यक्ति बाहर, मैं शायद पूछ चुका हूँ, पूछा मैंने आपसे, किसी ने पता नहीं, बाहर कोई आतंकवादी हैं, माने अनार्य हैं, अनार्य माने जो असनातनी हैं, अहिंदू हैं, वो सब क्या हैं? अनार्य हैं। अनार्य माने अश्रेष्ठ, अश्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ नहीं है उन्हें अनार्य बोला जाता है। क्लियर? अब समझना, अनार्य है, बाहर राइफल पिस्तौल तमंचे लेकर के आए हुए हैं, और कोई 3 जने हैं, एक पुत्र है, माता और पिता है उसके, माता पिता मानो या बहन भाई मानो, क्लियर है? कुछ ही मान सकते हैं आप, या माता पिता मानते हैं, और वहाँ पर 20,000 लोग हैं और वो पूरी बस्ती को उजाड़ चुके हैं, मार चुके हैं बुरी तरह। आप इधर आ जाओ बच्चे, हाँ, ऐसे गर्दन दुख जाएगी, लंबे लंबे आगे बैठे, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, लंबे लंबे आगे बैठेंगे, छोटे पीछे रह जाएंगे। दिख ही नहीं रहा इसको। हाँ, और बार बार गर्दन में उनका ऐसे, कभी ऐसे। हमने लंबाई का फायदा बोल रहा है, मथुरा वृंदावन लंबाई का बढ़िया। हमारा हमसे कुछ नहीं, हमें तो जमीन ना दिखे। छोटे छोटे सब कह रहे हैं, दब कह रहे हैं, तीन माता। सुनेंगे तो नहीं, ये छोटे उसके नहीं, ये पता क्या है, वहाँ पर इतने बड़े बड़े टेम्पल्स इंटरनेशनल लेवल के, वहाँ पर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो कि एक गलत चीज़ है। ये गलत है। मैटर ये नहीं है, भीड़ इतनी नहीं है, ध्यान देना, भीड़ इतनी नहीं है। नहीं है। मैं भी अनारे तीर्थ का नाम लूँगा, मैं लेना नहीं चाहता हूँ। वहाँ पर लाखों लोग पर डे पहुँचते हैं, और वहाँ पर वेल मेंटेन बैलेंस तरीके से वहाँ पर उनको हैंडल किया जाता है, बट प्रशासन टाइट होता है। वहाँ एक आप टॉफी का छिलका भी नहीं फेंक सकते हैं, आप टॉफी का छिलका और कैंडी नहीं फेंक सकते। इवन आपका एक बाल भी गिरे तो पेनल्टी लग जाएगी, ये यहाँ तक नियम है। मैं टेम्पल में बताऊँगा क्या है, मतलब क्या कौन कौन से ऐसे यहाँ एक बाल भी गिर गया मंदिर में, उनके क्षेत्रों में, आपको पूरी पेनल्टी लग जाएगी। ये हाल है हमारे मंदिर में, क्या था है? नहीं होना चाहिए वास्तव में, हम तो होना चाहिए ना। ये यहाँ थूक दे, मंदिर में कोने में थूक देते हैं, बिस्किट खाए उसे रैपर फेंक देंगे, प्रसाद छिली खाए वहाँ फेंक देंगे, मतलब पंडित जी, ज्यादातर तिल्ली जलाई पे। वह पंडित जी उठाते रहेंगे, काम पंडित जी के। अब ये हाल होता है अनुशासन। अच्छा, हमारा पॉइंट कहाँ पर था? धर्म संकट। आतंकवादी आया, आपको जानकारी मिल चुकी है कि मेरे इस क्षेत्र के चारों तरफ 10 किलोमीटर का एरिया खाली हो चुका है, आर्यों को मार दिया गया है। अब वो आपके पास में एक लड़का है, जवान, हट्टा कट्टा, 6 फीट का लंबा लड़का है, ठीक है, और 20,000 के लोग हैं आतंकवादी, समझ रहे हो? आतंकवादी अनार है, और वो क्या कर रहे हैं कि वो 50-60 जन अंदर घुस गए हैं। उन्होंने देखा एक स्त्री है, माता है, एक वृद्ध पिता है, लड़का खड़ा हुआ है। लड़के को बोले, पता इनमें से पहले किसे मारा जाए, माँ को या तेरी बाप को? अब आप इमेजिन करो कि उनमें से पुत्री भूमिका में आप हो, आप वहाँ पर क्या निर्णय लोगे? 1 by 1 फटाफट उत्तर देना, सोच विचार का समय नहीं है इंस्टेंट, क्योंकि वहाँ भी सोच विचार का समय वो लोग नहीं देते हैं क्या? लोग 2 घंटे वो अपने कैलकुलेशन करो, गुना भाग लगाओ, ज्योतिष बुलाओ, कुछ नहीं हो। हाँ, इसे मारो, इसे मारो,
और वो आपके बोल रहे हैं तू ही मार दे ले, तू मार बंदूक लेकर के मार, इसे मार दे, ऐसा हम मारेंगे फिर हम अलग तरीके से मारेंगे, ठीक है। आप बताएं किसे, पिता को मरवाओगे माँ को मरवाओगे? क्रिटिकल धर्म संकट क्या करेगा मनुष्य? नहीं अनकमिंग अपने आप को ही शूट कर लेगा। नहीं आपको तो ऑप्शन ही दे रहे हैं, वो तो आप यहाँ से बंदूक नहीं है। लिसन केयरफुली, लिसन कीप क्वाइट प्लीज। आप तीनों बंधे हुए हो, बस आपसे आज्ञा पूछे यार, आप बेटे हो, माँ को मारे पिता को मारे, बस माँ आप नो एक्सप्लेनेशन, ओनली आंसर, नो एक्सप्लेनेशन प्लीज। दोनों में से किसी को मत मारो। वो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है वो। माँ या पिता में से किसी एक को बताओ। नहीं डोंट डिस्कस प्लीज, डोंट डिस्कस, बहुत जल्दी बताओ, बहुत जल्दी। मेरा जो हम आ रहा है मैंने कुछ एक ही बताओ कोई। हाँ जी हाँ जी, किसी को वो ऑप्शन नहीं है बेटा, क्वेश्चन पेपर में आंसर ऑप्शन नहीं है ना सर हमारा। धर्म संकट क्या होता है? ये तो होता है धर्म संकट, यानी कि मनुष्य इतना बड़ा ज्ञानी हो जाए लेकिन उसे मालूम ना पड़े कि मुझे करना क्या है। भगवदगीता में अर्जुन ने क्या कहा है ना, 210 श्लोक 7। हाँ जी आप बताएं जवाब ही नहीं गुरु जी, हमारे दो बराबर है। बेटा, वहाँ पर ऑप्शन नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है, दैट इज द प्रॉब्लम, वी हैव नो एनी अदर ऑप्शन। माँ को मारना है, बाप को मारना है, आतंकवादी किसने बताओ, और तुम बंधे हुए रस्सी से, वो 50,000 की फी वहाँ पे वो घूम रही है लफंडर। ये छोटा सा वो है कि पत्नी के साथ रहो कि माँ के साथ रहो। नहीं वो पिता के साथ और बाप के साथ हैं। हाँ हाँ उसके लिए पत्नी के साथ रहो कि माता को साथ में रहो। बिल्कुल बिल्कुल, ये धर्म संकट है। ये भी धर्म संकट है, वो भी। हाँ जी आप बताएं। मात्रा माँ तो मार दिया जाए, जी आप बताएं। हाँ जी आप बताएं, कौन बंद कर दो बेटा, कि तुम्हारे बताएं। एक सेकंड में पूरा जीवन चला जाता है, आप बताएं। अरे नहीं, कॉल आ रही है। मैं बताऊँ उनको? नहीं आपकी बारी हटी हुई है। नहीं आप बताएं। हेलो, किताब। चलो ठीक है। अच्छा माँ को क्यों मारते मैं हैं? तो कहूँ कि वो मुझे इसलिए- देनी है क्या? हम संकट तो है और वो अनार्य हैं, शायद अगर वो नहीं बाबा क्या बोलना है उसमें? अपना आंसर दिया नहीं गया। बाद में क्या करेंगे, सामने मर जाएंगे, वो तसल्ली तो है कि हाँ चलो ये यार पासबुक तो तो बाप अभी को है नहीं नहीं है मारवाना मेरे पास यहाँ पे। बाप चलो को मैं भेज इसलिए कि दूँ, वो family पड़ी। अनार्य वो पता नहीं क्या क्या करेंगे। अच्छा समझ गया। हाँ जी आप बताएं। यही है कि एक बार इन दोनों बाप तो दोनों झेल ताली लेंगे, बजा दो। बाप तो झेल लेंगे, माता से नहीं झेल पाएगा। नहीं इतना तुम्हारा IQ लेवल होना चाहिए था। स्पष्ट कहा जा रहा है वो राक्षस हैं, वो असुर हैं, वो जल्लाद हैं, वो अनार्य हैं। एक नारी को जीवित रख के आप क्या करवाना चाहते हो? आप भूल गए अभी कश्मीर फाइल्स में जो आपने देखा है, वहाँ पर एक लड़की के साथ में बलात्कार किया, फिर उसके स्त्रियों को काट करके रोड पर फेंक दिया, फिर उसे जिंदा अवस्था में आरे से चीर करके फेंक दिया। 2 हिस्सों में से बड़ी दुर्दशा क्या होगी ना, टेलर मात्र है, सच्चाई से विपरीत है। हाँ। सच्चाई जो है मरना ना तो है हमें सबको, आप देख नहीं पाओगे। उस टाइम पहले माँ तो यहाँ पर क्या है, ये क्या धर्म संकट क्लियर है कॉन्सेप्ट। धर्म संकट में क्या करना है हमेशा ये। अच्छा पंजाब में कभी जो सिख समुदाय है वहाँ पर जब इन लोगों ने लड़ाई करी अनार्यों ने, तो उन लोगों ने अपनी बेटियों के गले खुद काटे। बेटियों ने बोला कि लो ये जो तलवारें होती हैं और हमारे गर्दन को अपना आप ही काट डालो आप। धर्म संकट था वहाँ पर। एक बेटी ने बोला कि पिताजी, अकेली बेटी थी, ना बेटा ना बेटी दूसरी, पिताजी ये लो तलवार, बस मेरी एक निवेदन है। बोले क्या? एक ही झटके में गर्दन काट देना। क्या ये मैंने स्टडी की कर ऐसा नहीं कि इमोशनली, यहाँ इमोशनल का कोई काम नहीं है। वेशभूषा भाषा भजन भाव केवल परमात्मा के लिए चलता है और कहीं हमारा भाव हम वो कट्टरता व्यक्ति। और कट्टरता किस हद तक होनी चाहिए टेम्पल में बता दी जाएगी। यहाँ तो मैंने अभी मैं एक श्रद्धालु से कह रहा था टेम्पल में, क्या तुम किसी मनुष्य की आंखों को निकाल के उनसे कंचे खेल सकते हो? बोले नहीं। कंचा ऐसे कंचा गोटियाँ खेल बोल नहीं। तो कहा कि तुम योद्धा हो। महाभारत युद्ध पढ़ो कभी, रथ के पहिए। चलो मैं कम टू द पॉइंट नेक्स्ट। अब मैं अनदर पॉइंट पर आ रहा हूँ। सुनिए, धर्म संकट हो गया। अब आता है, मान लेते हैं कि कहीं पर किसी योद्धा को 6 फीट लंबा लड़का है, हट्टा कट्टा तंदुरुस्त है। 6 फीट क्यों ले रहा हूँ कि यहाँ पर 6 फीट यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, इसलिए। और हट्टा कट्टा तंदुरुस्त है। मान लेते हैं 120 किलो वेट है उसका। अब तुम समझ लो क्या बढ़िया होगा। किसी कारण से उसको अनार्यों ने कैद कर लिया,
और जो भी उसका कुछ भी धर्म हो सकता है, बोले हमारे धर्म को स्वीकार कर और गौ मांस खा और ये कर वो कर एक्सेट्रा कर, तो मुझे बताएं। और वो कट्टर धर्माचार है, सोचो क्या है वो, धर्माचार है। और उसको हजारों अनार्यों ने, मलेच्छों ने, आतंकवादियों ने घेरा हुआ है, बोले हमारे धर्म को स्वीकार कर, गौमांस खा, ये खा, वो खा, सुअर खा, हड्डी खा, कुत्ता खा, बिल्ली खा, सांप, जो भी खा, सब भर। और जो हमारे शास्त्र रामायण वेद पुराने बोले इनको थूक, इन पर आग लगा, इनको वटावर जो भी कर, ठीक है। कुछ भेजना है ज़्यादा ज़रूरी है, 1 मिनट बस। तभी तो बेटा ये ज़्यादा ज़रूरी है। अरे वो भी है उतने। ठीक है। बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी मांगी बस 1 सेकंड। तो वास्तव में क्या हुआ, अब बताओ उसे क्या करना चाहिए उस लड़के को। और उसने बहुत अच्छा साधु संत है वो, अपने क्षेत्र का जाना माना, लाखों व्यक्तियों को उसने प्रचार किया है। उसने न जाने कितने लोगों को राम के नाम पर चलाया होगा, है ना। अन्यों को श्रद्धा से जुड़ी हुई है, लाखों करोड़ों की श्रद्धा से जुड़ी है। अब उसे क्या करना चाहिए, मुझे बताएं आप। जो भी यातना है उसे सहन करके मौत को प्राप्त करें। 5वें गुरु सत्य 5वें गुरु हाँ और जी। सिखों के 5वें गुरु संत रविदास जी, उनको जिंदा तेल में जलवा दिया था। और ताली बजाओ बच्चे के लिए, ताली। इसलिए उन्होंने धर्म स्वीकार नहीं किया था। आप बताएं क्या करना चाहिए उसे, खा करके धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए या मर जाना चाहिए? किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करना चाहिए। आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं, मर जाना चाहिए। आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं। खा लेनी चाहिए क्या हो, जब नहीं, जीवन ये बच नहीं, रहा तुम्हें है। अधिकार नहीं है ना। ये तो मैंने पूछा नहीं, ठीक है। ताली बजाओ अपने लिए सब। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताना, लाखों करोड़ों व्यक्तियों की श्रद्धा से जुड़ी हुई है, धर्माचार्य, धर्मगुरु है, महामंडलेश्वर, परम गुरु के गुरु आचार्य ने क्या क्या सकते हैं, ठीक है, जो भी है। हजारों अनार्यों से घेर लिया, बोले तो गौमांस खा दो, सुअर खा, मच्छी खा, धर्म हमारा स्वीकार कर ले और अपने को अपने शास्त्र पुराण रामायण वेद पुराण को आग लगा दो, ठीक है, थूक दो उन पर, अदरवाइज वी विल किल यू। बाकी तो मार चुके, तुम बचे, तुम्हें मार दिया जाएगा। एक तो ऑप्शन है मौत को चुन लेना, वीरता का परिचय देना। एक ऑप्शन क्या है, स्वीकार कर लेना और कायरता का परिचय देना। दूसरा मार्ग क्या है, तीसरा मार्ग क्या है, स्वीकार कर लेना क्योंकि वो हजारों संख्या में है, और पूर्ण रूपेण उनके जैसा हो जाना। और जिस समय वो स्वीकार कर रहे हैं उस समय ही आप अपने आप को मृत मान लेना। आज से मैं क्या हूँ, मैं मरा हूँ, मैं हूँ ही नहीं वो जो था। अब क्या करना है, सही टाइम पर जैसे ही उन्होंने देखा कि 50-60 हज़ार या 10,000 या 1,000 या 500 मेन मुख्य जो भी प्रचारक गण होते हैं, ठीक है, वो सब कमरे के अंदर बंद है, मिट्टी का तेल लगाया, खुद तो मर चुका ना, उसमें कन्वर्जन हुआ था, मिट्टी का तेल, पेट्रोल या बम या जो भी गोला बारूद, इलेक्ट्रिक शॉट या पोटेशियम साइनाइड या कोई भी एक्सरसाइज, और हजारों लाखों व्यक्तियों को उन्होंने अपने साथ ही मोती हाथ उतार दिया। तो मुझे बताएं कौन सा मार्ग ये बेहतर वाला है? सही, ये वाला ये वाला सही। सही। उस समय धर्म मतलब अपना के दोनों नहीं उनका है, फिर पार करना चाहिए बीच में। तो इसे बोलते हैं शाश्वत मार्ग। कौन सा मार्ग चुनोगे? शाश्वत मार्ग तो वीरता दिखाओगे नहीं, या कायरता दिखाओगे या शाश्वत दिखाओगे? आचार्य को दिखा के अपने साथ साथ उनको वो नहीं, कायरता कायरता, शाश्वत मार्ग दिखाएंगे। साथ अब आगे से कोई दुस्साहस कर पाएगा आँख उठाने के लिए? हम मान लेते हैं कि बहुत सारे स्त्रियों के पतियों को, भाइयों को, बेटों को मार दिया गया आपके राज्य में, आपके जनपद में, धर्म संकट, वहाँ की स्त्रियाँ बची हैं। और आप सब जानते हैं जब युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा दुर्गति जो होती है वो स्त्रियों की, बच्चों की और बूढ़ों की होती है। कि युवा की ज़्यादा क्यों नहीं होती, युवा मार दे जाते हैं, मर जाते हैं। दुर्गति होती है नारी समाज की होती है। एक शासक के पास में आने के बाद नारी नहीं रहती है, नारी को अपनी वास्तविकता पहचान हो जाती है क्या होना है। अब वहाँ पर एक तरीका हो रहा है कि नारियाँ अपने आप को यानी सिंपल सुसाइड कर लें। वो सुसाइड के वे ऑफ सुसाइड अलग अलग हो सकते हैं। बिजली का तार पकड़ लें, अपने आप को आग लगा लें, या फिर नदी में कूद जाएं, या कुछ भी एक्सेट्रा, कुछ जहर खा लें, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। या उनके साथ दुर्गति को तैयार हो जाएंगी, जो होगा देखा जाएगा। तीसरा एक तरीका और भी है
कि हम उस तैयारी को भांपते हुए, मान लो सिंपल भाषा में मैं बात कर रहा हूँ, इसी चीज़ को विज्ञान के बल से आगे बढ़ाया जा सकता है, बुद्धि के बल को लगा करके। मान लेते हैं आपके पास में 2-2 लीटर केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है 2-2 लीटर, और जब आपने देखा कि बड़ी संख्या में वो लोग जा रहे हैं, मरना तो है और मौत दर्दनाक ही होती है, मौत आसान नहीं होती। लेकिन जब मौत में धर्म जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से बारी से जन समुदाय को लगेगा कि हाँ दर्द है। लेकिन जब ईश्वर जब देखते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए ये लोग बलिदान जाते हैं तो उनका वो वेदना कम हो जाती है। क्या होती है? कम हो जाती है। कम हो जाती है। जैसे जो भी त्याग करते हैं शरीरों का, आपने देखा होगा चाहे सीमा पर सैनिक भी हों तो उनकी वेदना कम होती है कि धर्म के लिए और लड़ रहे और मर रहे होते हैं। उससे अधिक वेदना पता कौन झेलता है? अस्पताल में वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ मनुष्य जो होता है ना, वो वेदना उसे झटका जानते होंगे, है ना, वो लोग उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं। उससे अधिक वेदना वो तिल तिल करके मरता है। देख रहे हैं 2 महीने से सड़ रहे हैं, 4 महीने से इस पर पड़े, ना खाने के, ना पीने के, ना सूंघने के, ना कुछ नहीं, सब गंदगी में पड़े। ये हाल होता है। अब वहाँ पर उन माताओं ने, बहनों ने क्या किया, 2 लीटर केरोसिन पेट्रोल, एक एग्जाम्पल है, आप उसको और भी हायर लेवल पे देख सकते हो क्या हो सकता है। मान लेते हैं आपके पास पोटेशियम साइनाइड का पाउडर है, ले लिया। अब जब तुम उसे उड़ाओगे तो किसी से नाक में जाएगा, और नाक में जाते क्या हाल होने वाला आप जानते हो। जिसका स्वाद ही कोई नहीं बता पाया तो अब क्या होगा फिर, है ना। अब क्या हुआ, केरोसिन ऑयल लिया और छिड़का वहाँ पर, जो भीड़ है छिड़का, अपना आप तो जाना ही है उसमें, ऐसा नहीं आप बच पाओगे, नहीं बचोगे। उनको भस्म किया और अपना आप भी भस्म। एक नारी कितनों को लेकर डूबेगी जानते हो आप? कम से कम भी 4 को लेकर डूब सकती है, 2 को तो लेकर, मैं मिनिमम करता हूँ, एक नारी 2 को लेकर डूबी। अपने आप सुसाइड करना अच्छा था या इसका प्रयोग करना शाश्वत मार्ग चुनना अच्छा था? शाश्वत मार्ग चुनना अच्छा था। क्या हो गया ये? धर्म संकट। ऐसे निर्णय लेने की स्थिति को पहले से माइंड में सब चीज़ होनी चाहिए। और ये कंडीशन कभी भी कहीं भी किसी के साथ आ सकती है, ऐसा नहीं, कहीं भी कभी भी किसी के साथ आ सकती है, कभी भी। तो आपको युद्ध, अभी बंगाल की एक फोटो आई, वीडियो आई मेरे पास, वहाँ पर ना वो महिला थी, वो वीडियो बना रही है अंदर किचन के पास से, मेरे पास है अंदर से बच्चे रो रहे, चिंगाड़ रहे हैं, और वहाँ पर सुनने भाई 20,000 लोग बाहर घूम रहे थे, और कुछ लड़के लोग ऐसे खिड़की से पत्थर मार फेंक लेते हैं। अब 9 इंच की दीवार है, वो 10,000 लोग हैं, तो 9 इंच की दीवार मजबूत है, 10,000 लोग मजबूत है, डंडा लेंगे ऐसे मारेंगे, हिल जाती है पूरी। तो 9 इंच की दीवार पर तुम कितना विश्वास करके बैठे हो? इन पापियों से मरने से अच्छा तो क्या है, मरने की तैयारी ढंग से की जाए, मरने की हाँ, मरने की तैयारी ढंग से की जाए, प्रिपरेशन की जाए इसकी। तो इसे हम बोलते हैं, ये हमारे क्षत्रिय विभाग के अंतर्गत आता है। आपने संविधान विधान पढ़ा ना, क्षत्रिय विभाग है ना उसके, वो आता है। तो उसके अंतर्गत हम वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। किस संवैधानिक प्रकार से, असंवैधानिक नहीं, गैर कानूनी नहीं, लीगल रूप से गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग हम तैयारी करवाते हैं कि किस कंडीशन में कैसे लड़ा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। धर्म संकट है। नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ मैं, धर्म संकट। हमारे यहाँ कोई स्पेसिफिक वर्ड है इसका? किसका? इस चीज़ का आपद धर्म, आपद धर्म संस्कृत में है, संस्कृत में आपद धर्म बोलते हैं। आपद धर्म में नो रूल्स नो रेगुलेशंस, क्योंकि उनके यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड है। हाँ आई नो वेरी वेल, ठीक है। आद, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर क्या है, आपद धर्म। और भगवान शंकर को इसे भगवान शंकर क्या बोलते हैं, मुझे प्राण याग बड़ा प्रिय है। प्राण याग माने जब तुम शत्रुओं के खेड़े में जा रहे हो तो तुम्हारे खून, शरीर से खून निकल रहा है, मांस निकल रहा है, हड्डियाँ निकल रही हैं, और शत्रुओं की मुंडियाँ उड़ रही हैं, और तुम्हारे पाँव उनके खून में यहाँ तक धसे हुए हैं। और ऐसी अवस्था में जब कोई योद्धा प्राण त्यागता है तो सीधे मेरे धाम में आता है। तो महादेव जी का वचन है। भगवान शंकर जी का जो भगवान कृष्ण जो महाभारत युद्ध कराया ना, वहाँ भी सेम कंडीशन है। लेकिन ये जो हमारे धर्माचार्य हैं इन बातों को क्या करते हैं, छिपा के खड्डे में डाल रखते हैं। इसलिए हम प्रमाण, इसे टेम्पल का सर्विस के अंतर्गत बताते हैं, तो हम प्रमाण देकर बताएंगे, वरना आपको बिलीव नहीं होने का ऐसा कुछ लिखा हो सकता है। बट अंतर ये है, इनमें और हम में अंतर ये है कि हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी पुस्तक को नहीं मानोगे तो हम आपको मार देंगे, हम ये नहीं बोलते। हम ये बोलते हैं कि ये आप में 7 दोष हैं, कुछ दोष समझ लेना। आग देने वाला, आग लगा के मारने वाला, जहर दे के मारने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गौ की हत्या करने वाला, स्त्री को हरण करने वाला, भूमि को छीनने वाला, ये सब कौन, जहर दे के मारने वाले, सब आतताई माने गए हैं। और ऐसे आतताइयों को बिना पूछे, बिना परमिशन दिए, बिना परमिशन लिए
साम दान भेद दंड छल कपट जैसे मर्जी मार देना ही पुण्य कहलाता है। बट आप ऐसा नहीं करोगे, इस व्यासपीठ से ऐसा अधिकार नहीं दिया जाता है ना। अधिकार तो हमको देने वाले शास्त्र दे रहा है, बट मैं नहीं दे सकता कि प्रशासन मुझे पकड़ लेगा। तो इसलिए आप ऐसा ना करें, प्रशासन की सहायता लें। ये वाक्य तो गवर्नमेंट चला रहे हो आप, हाँ? तो कहेगा पैरेलल गवर्नमेंट नहीं कर रहे हो आप, एक तरीके से। हाँ, तो मैं तो अपने ही बोलते ना, मैं तो इसमें वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बट शास्त्र परमिशन देता है। आप शास्त्र को मानो ना, मेरे मानोगे शास्त्र की मानोगे, क्लियर कट है। हाँ, मैं परमिशन नहीं देता हूँ, मैं कौन होता हूँ, मेरी चलेगी वहाँ पर शास्त्र चलेगी, ठीक है। तो शास्त्र ये पन्ने क्यों छिपाए गए? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथ्य खा गए गांधी जी, आधा ही खा गए वो तो। है ना, पूरे खा गए, आधा पूरा ही सत्यानाश कर दिया ना, क्लियर हो गया। आप नेक्स्ट स्टेज पर टेम्पर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं नॉलेज को। मान लेते हैं जो गुरु साधु संत आपके कोई हैं, आचार्य गुरु परम गुरु पंडित जी ब्राह्मण देवता टीचर वट जो भी आप कह सकते हैं उसको, वो आपको पूरे जीवन 50-60 साल ज्ञान दे और बुढ़ापे की अवस्था में जा करके किसी पब में, पब होता है वो डांसिंग बार क्या बोलते हैं, क्लब में बैठे हुए हैं और किसी अफसर के साथ में वो आराम से फरमाए हुए हैं वहाँ पर, और वहाँ पर क्या है वो टांग लैग भी चला हुआ है, बोतल विस्की सब चल रही है ना, और स्टाइलिश स्पैक्स लगा करके और चमकीले उनके वो कौन है यो हनी सिंह वाले कपड़े पहन करके ऐसे करके, मुझे वो याद रहता है, ठीक है। तो उसका नाम काफ़ी होता है इसलिए वो सब पहनेंगे और तगड़े हैं महाराज जी, और दाढ़ी वाड़ी जो थी सब कटवा दी, फिनिशिंग जब चूते उठे सब, और 40 कट ये छल्ले वाले डलवा लिए, ठीक है। और वहाँ बैठ कर अफसर साथ में इधर भी 4-5, और मान लेते आप उनको देख लेते हो। अब मुझे बताओ आपके माइंड में क्या आएगा? इधर से चक्की चालू करते हैं, अब देखो आप ही कोने में बैठे चक्की आप चालू नहीं आपके माइंड में उस समय क्या आएगा? आपने पूछा कि महाराज जी आप ये व्हाट आर डूइंग, बोले इट्स राइट, जस्ट ट्राई टू डू इट। कल को वो दिखाई देंगे गुरुजी, हैं? कल को वो दिखाई देंगे वहाँ पे। तुम भी करो। अगर हमारे परम गुरु हैं, हाँ, परम गुरु ही है ना, है तो कोई शंका वाली बात नहीं, कोई वजह जरूर होगी उसकी। अब वो आपने वजह पूछे, आप स्टूडेंट हो तो आपने वजह पूछी, उन्होंने बताया नहीं, बोले सब कुछ चलता है। फिर भी हम उन पर संदेह या शक नहीं कर सकते, कोई ना कोई चलो ठीक है, सिस्टम में। आप बताएं। अगर अंतिम समय में जाकर वो ऐसा कर रहा है, तो अगर 50 साल में शिक्षा दी है तो उस 50 साल में कभी ना कभी नहीं माने मैं छोड़ो, 30 साल की अवस्था में ऐसे करें भरी जवानी में, आप क्या करें? मैं तो सवाल पूछूंगा, तो फिर मुझे कैसे पूछेंगे और उन्होंने बोला दिस इज द लाइफ और लाइफ मीन्स एंजॉय। प्रमाणिकता। पर प्रमाणिक शास्त्र तो तुम छोड़ो, मैं जो करूँ उसे सुन लो। अब तुम क्या करोगे बस ये बताओ। कल को कुणाल भी वही होगा फिर। फिर तो मैं वहीं पे देखूंगा, फिर तो मैं वहीं पे जाऊंगा, जो मेरा चल रहा होगा, जो उन्होंने इतने टाइम से सिखाया होगा, वो सब फिर घंटे में क्या कल से मैं भी वहीं पे। अच्छा ठीक है। अब हमारे गुरु जी की नहीं वो कटवाने गए तो कोई तो वजह होगी। नहीं उन्हें उनका एज फैक्टर था, मैंने एज घटा दिया, 30 साल है। अब 30 साल बड़ी जवानी होती है, 30 साल है ना, 30 साल में शादी नहीं होती है, 30 साल शादी होती है क्या? 35 साल में शादी होती 35 साल में शादी है। करते हाँ जी, आप बताएं महाराज क्या करें? 30 साल का आप परम गुरु जो 30 साल के हैं, ये कुछ तो बोलो ना। एकदम से दिमाग में क्या आएगा? आप क्या डिसीजन क्या लोगे? रिएक्शन होगा तो आपका डिसीजन क्या होगा फाइनल मैं डिसीजन? तो ये सोचूंगा कि हमें साथ में लगा के खुद मजे ले रहा है। आप बताएं। यूनिक पॉइंट। मुझे हमारा तो विश्वास बोल जाएगा कि ये ढोंगी बाबा थे, कौन थे जब कर रहे हैं। आप बताएं। मैं सुधारने का हैं? अगले दिन को सुधारने का कि आगे से ना करेंगे, सुधारने का प्रयास किया जाए। एंड यू? हम उनका साथ छोड़ देंगे इसी बात। आप अपना साथ छोड़ दोगे। एंड यू? समझ ही नहीं आ रहा नहीं कुछ तो करना बोला। क्या है। इतने सारे आंसर हैं, मिला जुला आपका इनमें से कुछ एक आंसर आने वाला है और क्या है? आप बताएं। उसी समय तो कोई डिसीजन नहीं ले सकते, थोड़ा समय तो बट कुछ तो आता है, ऐसा तो नहीं। बेटा अपने पिता को तुम देख लो कि ऐसे पल या तो पल के लिए ये जरूर आएगा कि वो ऐसा कर रहे जो हैं, पिता तो लहसुन का नहीं हमें खा इस रहा है वो तरीके भी से काम चला रहा है, तो क्या लगेगा आपको? आएगा नहीं मन में हाँ, पिता थोड़ा जब बहुत। तो क्या वही क्या आएगा? डिसीजन क्या लोगे आप? यही कि ये सही है या वो सही था। वो बोले भाई ये ठीक है बेटा, लाइफ में जस्ट चिल। नहीं फिर भी अगर हमने 50 साल उनके मुँह से 30 साल की एज 30 साल भी अगर हमने सुना है तो सडनली तो डिसीजन नहीं ले सकते गुरु जी। हाँ उस जी। समय तो जरूर है। क्या सब ठीक है। अच्छा मान लेते हैं अब सुनिए कंडीशन फेज 2। अब ऐसा करते करते क्या हुआ, उनकी पूरी जीवन बीत गया। जब उनका जीवन बीत गया तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एक लेटर उनके खजाने में से निकला
उस लेटर में क्या लिखा होता है कि उनको विदेशी सेंटर से, विदेशी लोगों से थ्रेड मिली हुई है। क्या मिली थ्रेड? कि तुम्हारे जितने कैंडिडेट्स हैं, मेन लीड जो करने वाले हैं, जो मेन जो लीडर्स हैं, यानी कि आफ्टर योर डेथ जो उसके उत्तराधिकारी होंगे, जैसे पिता के उत्तराधिकारी कौन होते हैं? संतान होते हैं, है ना। तो वैसे ही तो शिष्य के जो छठ के उसमें आ जाते हैं पूरे मेन में वो। ये तुम अपने को नहीं बदलोगे, ये सब हमारे गन पॉइंट पर हैं, ये तो हैं ही, और इनके साथ साथ जो चुनमुन और भी आते हैं ना, कभी यदा कदा को सुनने आ जाते हैं, वो भी सब टारगेट और पूरा पूरा दिखा देते हो, आप महाराज देखना चाहते हो ये रहा, और उन्हें और बहुत सकता है 4-5 को उससे ट्रेलर दिखाने के लिए ख़त्म नहीं कर दिया, मेन जो है कर दो तो मार डाला, और बोले अब बताओ तुम्हें जिंदा रहना है क्या करना है, और अगर तुमने चूँ-चाँ चीज़ करी हम तुम्हें नहीं मारेंगे, चिंता मत करो। तुम्हारी ये प्योद है ना, प्योद में जो जनरेशन है ख़त्म कर दी है, इसलिए तुम्हें ये सब काम करना है, हाँ या ना। अब उसकी जगह तुम अपने आप हो, तुम क्या करोगे? व्हाट विल यू डू इन दिस सिचुएशन? हाँ बदल जाएंगे फिर? नहीं हाँ जी, नंबर से आएगा ना। मतलब आप गुरु की जगह तुम हो यहाँ पर, तुमको ये कहा जा रहा है कि तुम गुरु हो और एक हज़ारों लाखों लोग तुम्हारे अंडर में चल रहे हैं। तो पोद की बात आ रही है तो मैं तो डिसीजन अपना बदल दूंगा, उनके कहने अनुसार बदल सकता हूँ। जब पोद की बात आ रही है तो जनरेशन खत्म कर रहे हाँ, हैं, तो मैं चेंज हो जाऊँगा। ठीक है, तू शराब बिला कबाब बिला सब एंड यू वही सेम गुरुजी, व्हाट भविष्य बचाने के लिए वर्तमान क्या करना पड़ेगा? एंड यू एंड यू आई थिंक एंड यू बदल जाएंगे। अच्छा बताइए। सेम एज। ये भी शाश्वत वाली होंगे। अच्छा मान लेते हैं कि अब आपके गुरुजी वो बोले हैं 30 साल की अवस्था की युवा, आपने बोला युवा एज बात में लगा, आप लगा एज बात गुरुजी आपने गन पॉइंट भी तो बोला था ना, गन पॉइंट में बाकी सारे तो पूरे ये फिल्म दिखा रखे डिसीजन ना। होगा। हाँ अच्छा, मान लेते हैं आपके गुरुजी बोल रहे हैं अरे मेरी संस्था का गुरुजी मैं हूँ ना, वो अब रॉक बैंड बन के आए हैं गुरुजी, ये हनी सिंह, ठीक है। अब बोले अरे ये मेरी संस्था है ना, हाँ मेरी संस्था में सभी ऐसे मेरे जैसे होने चाहिए हैं, और मान लीजिए यहाँ पर 2 लीडर्स हैं, एक आप लीडर यानी कर रहे हैं, एक आप हो। अब आप क्या करोगे? यानी कि जनरेशन तो जिंदगी बच गई है, आप जिंदे हो, आप जिंदे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपके गुरु ही उसी वजह से कंट्रोल किया जा रहा है। अरे अपने शिष्य को बोलो कि ऐसे ऐसे करें, मैंने बोला यहाँ मुर्गा चलाओ और बियर चलाओ, अब आप क्या करोगे दोनों? या आप अपने आप चुन लो, समझ गन पॉइंट पे हो रहा है सब। वो गन पॉइंट मेरे हैं, आपको नहीं पता इस बारे में, आपको लगा गुरु चल पता नहीं क्या कह रहे हैं, आप मेरी आज्ञा का पालन करोगे या नहीं करोगे यहाँ पर? करेंगे क्या परम नहीं गुरु है? करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं भाई आप करोगे? नहीं करोगे आप? नहीं कर आप जब मालूम ही नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? कि गन पॉइंट ज्ञान बांटने वाला मुर्गा देर डाले तो फिर आप है ना, गुरु की आज्ञा पालन नहीं करोगे आप करेंगे। अच्छा आप क्यों नहीं करोगे गुरु की आज्ञा पालन? तो आपने बताया था इस विषय में कि अगर माता पिता भी कहीं पर अगर या गुरु भी आपको कोई गलत काम कह रहे हैं तो आप उसको जरूरी नहीं करो, हर काम को नहीं करो। आप करोगे नहीं करोगे? नहीं क्यों नहीं करोगे? क्योंकि उसमें गुरुजी अगर इतने समय बाद अगर आपने मुझे ज्ञान दिया तो इतना तो विवेक मुझे डेवलप हुआ होगा ना। थोड़ी बुद्धि तो है ही गुरु जी, 18 साल के बाद ज्ञान के बाद मुर्गा भी चलवाओ। आप क्यों करोगे? क्योंकि गुरुजी हमें पता है ना कि हमारे गुरुजी ने कहा है, तो कुछ सोच के ही कहा होगा, नहीं। कुछ ना कुछ रीजन नहीं करना है, जो कि शास्त्र में कहा गया है कि गुरु भी माता पिता भी कोई भी यदि शास्त्र विरुद्ध आज्ञा दे तो हमें नहीं तो माननी नहीं है। माननी है। यही एकमात्र मंत्र उस संस्था को, उस धर्म को आगे बढ़ा सकता है। वहाँ पर जो उन्होंने आतंकवादियों ने उस गुरु को घेरा हुआ है ना, वो गंदगी उस गुरु तक समाप्त हो जाएगी। और गुरु बचपन जब से उनके शिष्य आते डे वन से ही ये ज्ञान दे रहा होता है कि किसी भी केस में फंसने पर यदि आपके गुरु की बुद्धि का कनेक्शन हट जाए, थोड़े हिल जाए, तो आपको अपने उनकी भी अशास्त्रीय बातों को कभी मानना नहीं चाहिए। अब मान लेते गन पॉइंट पर वो बोले अरे इनको गुरुजी मान लीजिए आपके पास हमारे गन पॉइंट पे दिया हमें, फिर सेम कंडीशन फॉर यू, आप बोलोगे अपने नीचे से वाले ऊपर उनको डे वन में हमने आपको 60 दिन के अंदर ही ज्ञान दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? कि आपको हमने कई सारे एग्जाम्पल भी दिए। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता गुरु की बात नहीं मानी, शुक्राचार्य ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, प्रहलाद ने अपने गुरु की बात नहीं मानी। तो आप क्यों अपने गुरु की बात मानते? गुरु मुख्य नहीं होता है, गुरु इज द सर्वेंट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड ऑलमाइटी गॉड।
वो क्या है, उनके नौकर चाकर है केवल। उन्हें कोई राइट नहीं है कि वो अपने को चला पाएं। यदि अच्छे चला पाते हैं, शास्त्र प्रमाण तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य वे अवस्थितो। इस सिद्धांत को भूल मत जाना। इसी सिद्धांत को भूलने के कारण से नहीं जी हमारे तो जो गुरु जो कह रहे हो ऐसा नहीं। ये क्या कहलाता है? धर्म संकट। क्या कहलाता है? धर्म संकट। इसमें इतना ही था। अच्छा आगे टाइम बताइए, टाइम क्या हो रहा है? 9 बजे। चलो इसका ताला। और भी कुछ है क्या बच्चे? और पेंडिंग है? नहीं पेंडिंग वाला तो नहीं है। तो 2-4 मिनट और ले लेता हूँ। पहले वाले तो 2 क्वेश्चन जो थे वो आपने क्लियर नहीं करे। कौन कौन से बताना? कौन पहले से? ये पूछे तुम लोगों से। हाँ बताओ। कौन से पूछे थे? एक किधर अफसर है, किधर अफसर है, और हम बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा हाँ इससे पहले के थे 2 क्वेश्चन। अच्छा ये जो आपसे अप्सरा वाला हाँ नहीं मैंने उत्तर दिया था ना कि हम ऐसे गुरु का त्याग कर देंगे। गलत है ना, उसी का तो आंसर ये दिया मैंने। हाँ। तो हो सकता है उस गुरु को गन पॉइंट पर लिया गया हो। आपको त्याग नहीं करना चाहिए। इनका आंसर ठीक था, आपका आंसर ठीक था कि हम ऐसे में क्या करेंगे, चिंतन करेंगे कोई ना कोई तो गड़बड़ है, यानी गुरु के साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई है जो ये ऐसा कर्म कर रहे हैं। हो सकता है कि इन गन पॉइंट पर इनको न लिया गया हो सकता है इनके जो शिष्य हैं उन्हीं को वंश जनरेशन नष्ट करने के लिए गेम खेला जा रहा हो, यानी मिशनरियों के द्वारा गेम खेला जा रहा हो। मिशनरी समझते हो? गुरुदेव एक चीज़ और बताई थी कि एक तार भी तो हिल सकता है ना दीवार। तार भी हिल सकता, हाँ मैंने दो नहीं है, तार भी हिल सकता है। मजे लेने के लिए भी नहीं नहीं, मजा- नहीं मजा- तार भी इतना हिल बड़ा- सकता है मतलब कि मजा नहीं, परीक्षा मजा नहीं, परीक्षा लेने के लिए किया जा सकता है। परीक्षा लेने के लिए हाँ। किया जा सकता जहाँ आप गुरु की बात को कितना अच्छे से सुन रहे हो, कितना अच्छे से समझ रहे हो। है। हाँ और परीक्षा भी लिमिट में ली जा सकती है। परीक्षा भी लिमिट में ली जाएगी। ऐसा नहीं मैं मुर्गा चबा रहा हूँ और आप बोले उज्जवल जाएगी बोली क्या कर परीक्षा ले रहा हूँ और खा लूँगा पूरा खा लूँ उतार लिया परीक्षा ले रहा हूँ, बोतल और पी लूँ, परीक्षा ले रहा हूँ। ये नहीं, परीक्षा की एक लिमिटेशन होती है, दायरा। अब मैं बोलूँगा अच्छा बारो आप अरे ये प्लास्टिक की अच्छा ये परीक्षा होती है। दारू की बोतल रैपर सही है, बोले क्या है ये पानी था, वो परीक्षा है। अब सच में तो स्मेल आ रही हो तो वही चीज़ें वो गलत है। एक और क्या था ना अभी मैं कुछ बताने वाला आप था। हमसे बोल भी चले थे मथुरा वृंदावन में जब वो बस का हो रहा था, हम दोनों कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। कोल्ड ड्रिंक पी रहे तो थे, आप आप कहते थे दारू पियो और कुछ भी करो मजे लो। वो परीक्षा ले रहे थे, तैयार कर रहे थे। हाँ। क्योंकि लड़के लोग जाते हैं तो ऐसे में पता क्या होता है, कोई नहीं पी रहे थे हम दोनों। अपनी पूरी फॉर्म में होते हैं, जानते हो। हमें सरकार अब उन्हें पता है ना माता देख पर ना पिता देख तो थोड़ा सा। और अभी तो मैं जवान हूँ ठीक है, तो मैं ऐसे सिर्फ एक्टिंग कर देता हूँ, आपको लगेगा अरे ये गुरु जी हमारी जैसे ही हैं। तो इसलिए मैं करता हूँ ऐसे तो बच्चे खुल जाते हैं बड़े। तो वो अच्छी बात तुम खुले नहीं करते नहीं हो नहीं करते नहीं करते। अच्छा चलो ठीक है, वो भी खुले नहीं नहीं ठीक है ना। जो गुरु वाला था ना उसमें क्या था, इनका आंसर ठीक था कि हम बिलीव करेंगे क्योंकि कारण सिचुएशन मेन होती है। आपको नहीं पता कि जो व्यक्ति लगा चला आ रहा है कितने टाइम से, हो सकता है कि हाँ किसी आप श्रद्धा नहीं हटाने, बस किसी भी अवस्था में शास्त्र के विरुद्ध उनकी कोई बात नहीं मानती। ये है सेफ्टी पॉइंट। सेफ्टी नहीं पॉइंट मानना वो डबल फेसिस है हमारे सामने ठीक है और वैसे नहीं फिर आपकी गलती है। आपने 30 साल तक क्या किया था? 30 साल की एज है जवानी एज तो आप एक साल में इतना तो पता चल अरे रहा है। आपने गुरु गीता में लिखा दीक्षा लेने से पहले कम से कम 1 साल तक। मान लीजिए हमें पता ही नहीं चल रहा, हमें 30 साल बाद उनकी सच्चाई पता लग रही है। तो वो मूर्ख नहीं है, वो चतुर चालाक है। आप मूर्ख मैं आप वहाँ भी लूटे ठगे हो, फिर आप कहीं और भी ठगे जाओगे। आपको उनके सानिध्य में रहना चाहिए। आप मतलब वो पुरुष हैं, आप स्त्री, तो आप अपने पति, अपने जो भाई हैं या फिर जो बेटा है या फिर जो एक्सवाइजेड, उसके माध्यम से उसकी तहकीक जांच परीक्षा करवानी चाहिए। 24 घंटे का पूरा है ना, 1 साल कम नहीं होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सुट्टा मारने की आदत है, कितने दिन रोक पाएगा बताओ? 2 4 1 हफ्ता। क्यों आपने मारा सुट्टा? किसी और चीज़ को ही। नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि सामने कब तक नहीं आएगा, जहाँ से 2 4 1 हफ्ता में तो उसे आना ही पड़ेगा ना सामने। ऐसा नहीं होता। नहीं ये वाली चीज़ हो रही, सुट्टा मारने वाली बात नहीं होती है, वो अपने साइड से साथ में लोग बोले नहीं, मैं बता देता हूँ सुनो। बीड़ी पीने वाले जो घर में लोग होते हैं ना, उनको एक समय बीड़ी ना मिले तो पता क्या बोले, सुबह वो बोले कवच लग गया हमारे। डिप्रेशन ना बन जाए। होता है। चाय पीने वाले होते हैं, सुबह शाम को चाय ना पिए तो पूरा दिन माथा पकड़ लेगा, बोले चाय नहीं पीते। ये होता है। Point गलत है। साथ ही का बहुत बुरा हो गया। मेरी ये आदत है मेरा वही थी गलत है। अच्छा मैं शाम को जाके समझ चाय गलत किया, मैंने बोला सामने कब तक नहीं आएगा। नहीं चाय के समय सुनो, पर मैंने चाय के लिए बताया। चाय के लिए सुनो तो चाय कुछ बड़ी बात नहीं है। मैं बचपन में चाय पे
इतना बड़ा स्टील का गिलास होता है भर के ना, भर के, दूध हो या ना हो, लेकिन चाय पत्ती और पानी, चाय पत्ती गोली, उसमें पता नहीं नशा करते हैं क्या करें। ऐसे तो नहीं पीते गुरु जी, हम दिन में 2 कप बस, एक सुबह एक शाम। अब मैं बोलूँ, मैं जान के 2 कप मैं वोडका पीता हूँ तो क्या दिक्कत है? वोडका यहाँ तो नशा ही ना नहीं, हुआ। हाँ, हम तो पीते नहीं चाय। नहीं, बहुत अच्छी बात। अच्छा, नेक्स्ट क्या था, ये समझ में आया धर्म संकट की कहानी क्या होती है। धर्म संकट आपको परिस्थिति में आने के देखने के लिए घर में भी मिलता है। माता कहती है बेटा वहाँ जाना है, पिता कहते वहाँ नहीं जाना है। अब क्या करोगे तुम, क्या करोगे? तो जो धार्मिक है उसकी बात मान लो, धार्मिक है, लेकिन कहीं कहीं फिर धार्मिक है उसकी बात भी नहीं मानी जाती, कहीं कहीं पर बल देख लेना, हड्डियाँ टूटेंगी तुम्हारी, बेल्ट चलेगी, बेल्ट चलेंगी, ठीक है। तो शरीर तो ठीक रहना चाहिए ना। हमारी माँ धार्मिक है और पिता की बात नहीं मानी, पिता ने पहुँचाते कोसमोस, इसलिए बल भी देख लेना। दोनों चीज़ मेंटेन करके, बुद्धि का प्रयोग करके तब निर्णय लेना चाहिए। दोनों ही ऐसे होगा, दोनों ही ऐसे होगा। संसार में कभी पति पत्नी एक नेचर के हो ही नहीं सकते। ना पिता तो बेल्ट से मार रहे हैं, माँ की चप्पल ऐसी है कि कहीं भी पहुँचो डायरेक्ट लगनी है तुम्हारे आगे। मतलब असल माता और पिता दोनों एक नेचर के नहीं होते हैं, एक कूल होगा एक। और कोई क्वेश्चन था इसमें पेंडिंग वाले में? लास्ट में कहाँ तक पहुँचे? कल 13 हो गया था, 13 हो गया था सब। अच्छा, जिसको जो मन करे वो करो। हाँ, ये मुझे बोला गया था। मैं दिल्ली में, बैंगलोर में जॉब करता हूँ, वहाँ पर अधिकांश मिलते थे। ठीक है, जैसे मैंने थोड़ा ज्ञान दिया, आत्मा को नहीं देखा, ये देखो, उसके बाद क्या बोला, देखो लाइफ इज वन टाइम, जस्ट एंजॉय इट। लाइफ इज हाँ वन टाइम, जस्ट एंजॉय इट। और जिसका जो मन करे, आपको ठीक है, आपकी मान्यता ऐसी है, आप ऐसा करो, हमारी मान्यता ऐसी है, तो जिसका जो मन करे वो करो। प्रभु जी, आप क्या भारत में रह करके संविधान का उल्लंघन कर सकते हैं? ये कह सकते हैं जिसका जो मन करे वो करो? नहीं। आप जिस देश में रहते हो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन मानना पड़ेगा। आप विवश हो, लाचार, बेबस हो, मानना आप रेस्पेक्ट भले करें या ना करें, मानना तो पड़ेगा। तो जब एक छोटे से एक धरती के छोटे से टुकड़े का हम देश बोलते हैं, संविधान मानना पड़ता है, तो ब्रह्मांडों को बनाने वाले का संविधान कितना प्रचंड रूप से लागू होता है। अब सोचो, वो तो मानना ही पड़ना है, उसमें किंतु परंतु का है नहीं। तो इसलिए जिसका जो मन करे वो करो, ये सिद्धांत गलत है, ये भोगना पड़ेगा, ये भोगना पड़ेगा, लॉजिकल भोगना पड़ेगा, लॉजिकल नहीं, लॉजिकल है ना। ये मूर्खों का सिद्धांत है। ये भगवान ने तो कहा नहीं, तिलक लगाओ, चोटी बढ़ाओ, गंजे हो जाओ, लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, अंडा मत खाओ, भगवान ने तो कहा नहीं है। तुम्हें कैसे पता भगवान ने कहा नहीं है? कहा नहीं है। हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता? आपने क्या शास्त्र पढ़े हैं? कभी साधु संतों के पास में बैठे हो? कभी साधु संगति करी है? बाजार से पुस्तक ला करके पढ़ करके तुम गीता रामायण पढ़ के अपने आप को भक्त मानते हो? यदि ऐसी सनातन संस्कृति ऐसी होती तो गुरु क्यों खुलते? जी, बाजार से आप वेदों को लाकर पढ़ रहे हो, बुद्धि में भर जाएगा। आपके बच्चे पहली क्लास की पुस्तक को पढ़ने के लिए टीचर के पास जाना पड़ता है, 10वीं क्लास की पुस्तक को पढ़ने के लिए टीचर के पास जाना पड़ता है। आप धार्मिक पुस्तकों को ला करके बिना गुरु के पढ़ने का प्रयास करते हो। इससे बड़ी हास्यास्पद बात, कॉमेडी क्या होगी? कॉमन सेंस की बात है। और एक हम सनातन क्या मान बैठे, खेल। वो लाए रामायण, अब घर में पढ़ेंगे, अब समझ में आ जाएगा क्या? कुछ नहीं आने वाला। अपनी माता को हिला करके दवाई देनी चाहिए। अब माता को हिलाना है या दवाई को हिलाना, ये समझ नहीं आ रहा है ना। अब बरसात के दिनों में अपने बच्चों को उबाल कर पानी दो। अब बच्चे को पानी में उबालना है, पानी को भगवान में उबालना है, ये समझ नहीं आ रहा है। तो वही हाल होता है इनका। क्लियर हो गया ये कि भगवान ने तो कहा नहीं है। उन्हीं की है जिन्होंने कभी कभी किसी साधु संत के पास गए नहीं, श्रद्धा नहीं करी। अच्छा, पहले मैं भी 9th क्लास में था, 99 में, 1999, तो मैं भी घमंडी था। किसी साधु संत के नीचे गर्दन हिट चुकाऊँगा। हिंदी मुझे आती है, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ाऊँगा। इंग्लिश में ठीक ठाक थी, इंग्लिश मुझे आती है। संस्कृति मेरी भगवान की कृपा से ठीक थी, तो हिंदी मुझे आती है, संस्कृत मुझे आती है, इंग्लिश मुझे आती है। और ये साधु संत जो है ना, ये पंडित बैठे हैं, इसे लूट खसोट वाले बैठे हैं। दान पाता लगा रखा नहीं, इसका धंधा है। धर्म का क्या है? ये खुद मेरी मान्यता थी 1999 में। मैं खुद ला के पढ़ता था। मैं अभी अपनी कहानी बता रहा हूँ आपको, ये मेरी आइडियोलॉजी थी। लेकिन ऐसे ज्ञान मिल जाता है क्या? अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले परमात्मा का ज्ञान आप बिना गुरु के लेने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आप विज्ञान का एक छोटा सा पार्ट है, E = mc², पता है? दुनिया भर के इक्वेशंस है, केमिस्ट्री है। आप उनको पढ़ने के लिए टीचर, सर जी ये बता दो, सर जी समझ नहीं आया, सर ये मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस एंड ये एक्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। बारंबार पीछे पड़े हो। और हम इस खोखली बुद्धि पर कितना बिलीव करते हैं। इतनी रॉकेट साइंस थोड़ी नहीं है।
परीक्षा 2 मालूम पड़ जाएगा। ये परीक्षा अभी तक मैंने लेवल दिया हल्का किया हुआ है, ये भी ये परीक्षा में लेवल है, बहुत हल्का लेवल है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया कौन सा कहाँ पर कौन सा नंबर था बच्चे? 16 जो भगवान ने लिखा है वही होगा। जो भगवान ने लिखा है तो होगा, तो वही लिखिका विधि का विधान मिटे ना भाई, लाख करे तो चतुराई। ये एक कहावत बना रखी है, विधि का विधान लाख करे तो चतुराई। तो कौन कहता है कि विधि का विधान नहीं? तुम क्या लीला करने के लिए आए धरती पे? भगवान लीला करने के लिए आते हैं, उनको इतने पीरियड में गोवर्धन पर्वत उठाना लिखा हुआ है ना, इतने पीरियड में उनको इसको मारना लिखा हुआ है। अभिमन्यु को 16 वर्ष में हम तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं या नया कर्म बना रहे हैं, 2 चीजें हैं, ठीक है। लेकिन जब तुम भगवान के शरणागत हो जाते हो पूर्ण रूपेण, ध्यान रखना हृदय के कोने में भी यदि एक बाल से छोटी जो अगर एक एटम्स के बराबर भी एक सांसारिक कामना छिपी रहेगी तो तुम पुनर्जन्म में पड़े रहोगे बारंबार, नई नई योनि मिलती रहेंगी, कुत्ता बिल्ली कुछ। एटम्स के बराबर भी अगर ये भाव छिपा हुआ है कि भगवान बस एक बार ऐसा कुछ हो जाए, इवन भगवान के दर्शन की कामना भी नहीं होनी चाहिए। भगवान के दर्शन की कामना भी होना कामना ही है, वो उचित नहीं है, वो प्रिय तरह वाले नहीं है। यदि आप भगवान से भगवान के दर्शन की कामना चाहते हो तो भी आप स्वार्थी कहलाए, आप भगवान के प्रिय नहीं बन पाओगे। अरे भगवान की इच्छा दर्शन देना, तो तुम कौन होते हो दर्शन पाने वाले? आप इच्छा ही क्यों लेके बैठे हो कि भगवान जी में दर्शन दे दो, भगवान जी मुझे दर्शन दे दो, भगवान दे तो रहे दर्शन, ये रहे दर्शन, ये रहे दर्शन, ये दर्शन, ये भगवान ही तो सब बैठे हुए हैं। भगवान के अनेकों रूप हैं, क्या ये रूप भगवान के नहीं है? जो मिट्टी है ये क्या भगवान का मम्मी वहाँ से जीव लोग ये बहुत सनातन हाँ कि आत्मा रूप में भी मैं ही हूँ। भूमि रापन लो वायु का मनो बुद्धि रे अच्छा, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, भूमि भी मैं ही हूँ, क्लियर हो गया। 5 तत्व मैं ही हूँ, आत्मा भी मैं ही, मन बुद्धि अहंकार भी मैं ही, तो सब भगवान का रूप हो गया। अब तुम वही चाहिए बंशी वाले, वही चाहिए जटाजूट शंकर जी त्रिपुणधारी और यही कहते है। आप भगवान को विवश करना चाहते हो, मजबूर करना चाहते हो अपनी इच्छा के सामने, प्रेम कहाँ रह गए? तो शर्त हो गए दर्शन तो भगवान तुम्हें झलक चाहता हूँ, क्यों झलक चाहते हो तुम? भगवान को विवश करना क्यों चाहते हो? प्रेम में क्या विवशता होती है क्या? प्रेम में क्या होता है? विश्वास बस करिष्ये वचनम तव, यही प्रभु हम तुम्हें प्रेम करते हैं, तुम हमें करो या मत करो, डजंट मैटर। आज्ञा दो करना क्या है, क्या दो आज्ञा दो करना क्या है ये बताओ। देश से प्रेम करने वाला ये नहीं बोलता है कि मुझे प्रधानमंत्री से मिलने के बाद मैं सीमा पर जाऊंगा, बोलता है ये आदेश दो मुझे कहाँ किसको गोली मारनी है, कहाँ अपने आप को मारनी है। देश प्रेम इसको बोलते हैं। हमारे रोजेंट होता है ना, रोजेंट कभी स्टडी करना रोजेंट के बारे में, उनका नाम पता परिचय सब आइडेंटिटी समाप्त कर दी जाती है। देश किस किस देश में कहाँ कहाँ गुजार डाल दिया जाता है, कुछ नहीं पता रहता है, उसे बोलते हैं देश प्रेम। और हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, खोखला प्रेम करते हैं। भगवान से क्या बोलते हैं, यही प्रभु हमें दर्शन दे दो। भगवान जी वो है कौन सा है, कब दोगे दर्शन घनश्याम, है ना, आप मेरी प्यासी है। अरे भगवान तुम क्यों विवश करना चाहते हो? 17 नंबर होगा ना 16, जो भगवान ने लिखा है वही होगा, गलत चीज़ है। भगवान कुछ नहीं लिखते हैं, हमारे कर्म का फल हम भोग रहे होते हैं। हम बोलते हैं तेरे कारण मेरे साथ में ऐसा हो, तेरे कारण मेरे साथ में ऐसा हुआ, तेरे कारण मेरे साथ में ऐसा हुआ है। वास्तव में क्या है, मेरे ही कर्म मेरे सामने आ रहे हैं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, मैंगो कहाँ से खाए, आम कहाँ से खाएगा? तो इसलिए ध्यान रखना, जब हम बुरे कर्म करते हैं ना, तो कब की करनी अब भोग रहे हैं और अब की करनी कब भोगेंगे। अटेंशन, अलर्ट मोड में आ जाना है। कब की करनी हम अब भोग रहे हैं, इसलिए हमें अपने माता पिता ऐसे मिले, पति पत्नी ऐसे मिले, पुत्र पुत्री ऐसे मिले, एनवायरनमेंट ऐसा मिला, नौकरी बल बुद्धि साहस है, शरीर ऐसा मिला है। इसलिए अब जो तुम कर्म करोगे या हम लोग कर्म कर रहे हैं, वो पता नहीं आगे कहाँ भोगना पड़ेगा। क्या अभी तक संतुष्ट नहीं हुई है? आप देखो अपने दादा दादी नाना नानी माता पिता को बचपन से लेकर अब तक ही वो चिंता में है, और बेटे को बोलते हैं बेटा चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा। बेटे ने बोलते हैं बताइए क्या आपको कोई चिंता नहीं है, क्या आपको सब कुछ ठीक है? बोले ये तो नहीं, ये नहीं बोलना, बत्ती बिल्ली बात में आई, संदेश मिल चुका है। अप्पा लगाने का तो हम लगा दें। 17 है, साधु संत से अच्छे तो, हाँ जी, साधु संत से अच्छे तो उसके आगे क्या लिखा पता नहीं। साधु संत से अच्छे तो कौन है? किसके लिए? ये मेरी है। सैनिक तो सैनिक हैं जो देश के लिए मरते हैं। समझ नहीं। साधु संत से अच्छे तो सैनिक हैं जो देश के लिए मरते हैं। साधु संत से अच्छे तो सैनिक हैं जो देश के लिए मरते हैं। साधु संत से अच्छे तो जो देश के लिए मरते हैं। देश के लिए मरना भी साधु संत सिखाते हैं। देश के लिए मरना भी, देश के लिए मरना भी। राष्ट्रभक्ति बताएं मुझे, मातृभक्ति सबसे महान है, राष्ट्रभक्ति सबसे महान है, या अपने इष्ट भक्ति सबसे महान है? बताएं।
इधर राष्ट्र मातृभक्ति उसी में ही आ जाएगी। क्योंकि राष्ट्र मातृभक्ति अगर आप इष्ट भक्ति करो तो राष्ट्र मातृभक्ति इधर ऑटोमेटिक बताएं। हाँ कुछ तो बोलो। हाँ इस तो अच्छी चलो पास हो, सबसे ठीक है। चलो मैं लगा दूँगा ग्राम को प्रिय दोबारा से एक इंडिकेशन दे देंगे। ठीक। तो ये कुछ रहेंगे। कल टेम्पल में आना है, किस टाइम आओगे बता देना मेरे को। सुबह 4 बजे टेम्पल खुल भी जाए 5 बजे तो बस ऐसा ही ऐसा टाइम चुना है 5:30 वही बजे। 5 बजे चलो यहाँ से टेम्पो मिल जाएंगे उस वक्त। 5 नहीं कैसे आप देख 4 बजे चल सकते, 4 अरे बजे। आराम से 5 बजे ऐसे चलेंगे तो 8 बजे आ जाएंगे। नहीं फिर फायदा क्यों सुनो, 4 बजे चलना, 4 बजे या 3 से 4 के बीच में चलो वहाँ पर, है ना। वहाँ पर क्या होगा, संकीर्तन, नृत्य, प्रवचन और 5:30 बजे पट खुल जाते हैं। तो उसके बाद हम दर्शन करके भगवान जी के, उसके बाद में वापसी जी आ तो कभी भी जाओ, जाने का टाइम नहीं निश्चित होता है दिन बता तो अनुशासन मेन होता है हर चीज़, डिसिप्लिन, जी। है ना। लाइफ में डिसिप्लिन नहीं सब बेकार है। लाइफ में क्या होना, डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, सैनिकों को सैनिक उनका डिसिप्लिन ही बनाना। हाँ सैनिकों को पता है डिसिप्लिन। और हम लोग क्या है, भगवान के भक्त हैं, और भक्त के अंदर यदि अनुशासन नहीं होगा कभी नहीं चल पाएंगे हम आगे। और शिष्यों की एज ए स्टूडेंट उसमें भी अगर आपके लिए तो अनुशासन और पंक्चुअलिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। गुरु जी कह रहे हैं प्रसाद खा के आ जाना। हाँ अब प्रसाद कब खाएंगे? अरे वही मिल जाएगा। प्रसाद से बड़े तो आ जाएगा। 5 बजे के आसपास वहाँ पटेगा। ठीक है, गुरु जी 5 बजे सुबह के कि शाम के? सुबह के। मैं शाम की बात कर रहा हूँ। शाम की बात देखो मैंने बोला था मैं ना। सुबह की बात कर रहा था। सुबह हाँ, मैं भी सुबह ही मान के बैठी थी। नहीं अच्छा सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे। हल्की बिंदी का पर नहीं पीएम का फर्क, पीएम का फर्क। तुम शाम के समय तुम किस समय आओगे मेरे विचार ये? पिछली बार किस टाइम आए थे लास्ट टाइम? हम लोग 4-5 बजे अरे सुबह में ठीक 3 बजे सुबह निकलते हैं में तो हम 3:30-4 बजे तक आ जाते हैं। सुबह में भी नहीं, तो सुबह कितने 3 बजे ना, 3 गुरु बजे जी पहले आप ये बताइए सुबह या शाम का? शाम के। सुबह की अभी कोई सेवा नहीं है, सुबह मत आ जाना। ठीक है, सेवा के टाइम में तो पुलिस वाले रोक के पूछना कि कैसे घूम रहे हो। मैं निकलता हूँ 4:45 बजे निकलता हूँ अपनी कुटी से मंदिर। तो डर लगता है कोई अंदर आना होता है ना, कुत्तों से थोड़ा सामना हो जाता है, कुत्तों से भो मैंने हाँ भी बताओ मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। लोकल तो बोले पिछली बार हम 3 बजे तो गए थे, 2-2:30 बजे निकल गए थे यहाँ से। हाँ तो उसी समय खाना पीना खा के गए थे। हाँ। हाँ तो 3 बजे आ जाना, ठीक है। और कुछ हम प्रसाद भगवान के लिए लेते आना। जी ठीक है। और प्रसाद में क्या होता है सुनिए बता दें, जो भी आप अपने इष्ट को सबसे बेस्ट प्रोवाइड करना चाहते हो, सबसे बेस्ट है ना, वो आप लेकर के आ सकते हो श्रद्धा के अनुसार। और ऐसा नहीं कि कितने मेंबर आएंगे, ऐसा नहीं, वहाँ तो 50 मेंबर भी आ सकते हैं। आपको एक देखना है कि भगवान को खिलाना है और जो आपकी फैमिली के सदस्य होते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो कोई डाउट तो नहीं है इससे संबंधित? नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। आप और हम सुबह की समझ रहे थे। हाँ मैं भी सुबह का जब हम बताएंगे ना तो वो अलग प्रकार से होगा।